नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ उतर गया है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। इन दलों का कहना है कि संसद भवन के उद्घाटन का अधिकार राष्ट्रपति का है और मोदी सरकार ने राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में न बुलाकर उनका अपमान किया है। हालांकि विपक्ष से अलग लाइन लेते हुए नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस मोदी सरकार के साथ खड़ी है और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन कर सबको चौंका दिया। गुरुवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट कर मायावती ने कहा कि वीएसपी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का स्वागत करती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार ने बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का हक उनका है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराए जाने पर विपक्ष के बवाल को अनुचित बताते हुए मायावती ने कहा कि इसको आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना अनुचित है। अगर इतना ही सम्मान था तो उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। मायावती खुद एक दलित नेता है, ऐसे में उनके इस बयान ने विपक्ष के दलित कार्ड को फेल कर दिया है। हालांकि मायावती ने प्रधानमंत्री से उद्घाटन को सही तो बताया, लेकिन वो खुद भी इस समारोह में शामिल नहीं होंगी। बसपा सुप्रीमो ने इसके पीछे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे मायावती का डिफेंसिव शॉट बता रहे हैं, ताकि सरकार का समर्थन भी रहे और कोर वोटरों में कार्यक्रम से दूरी का संदेश भी जाए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष से अलग लाइन लेकर मायावती ने विपक्षी एकजुटता की मुहिम को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि वो पहले ही साफ कर चुकी थी कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, लेकिन विपक्ष को उन्हें मना लेने का भरोसा था। लेकिन इस गुगली से मायावती ने विपक्ष के भरोसे को चूर कर दिया है। राजनीतिक जानकार चुनाव से पहले इसे बीजेपी के साथ मायावती की नजदीकी से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं जब मायावती ने खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया है। जब विरोध किया भी तो बाकी विपक्षी दलों की तुलना में उनकी आवाज बहुत दबी हुई रही। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि इसके पीछे मायावती का डर हो सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अब जिस तरह सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी हुई हैं, वैसे में मायावती को भी डर है कि कहीं विरोध करने पर पुरानी फाइलें न खुल जाएं। मोदी सरकार के 9 साल में कई विपक्षी नेताओं के घर रेड हुई, लेकिन मायावती अब तक बची रही। मायावती के डर की दूसरी वजह है वोट बैंक। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में मायावती का कोर वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। मायावती को लगता है कि वो बीजेपी पर जितना आक्रामक होंगी, उतनी ही तेजी से बीजेपी उनके वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। मायावती को अपने नेताओं के बीजेपी में खिसकने का डर भी है। कई बार उनकी पार्टी के नेता बीजेपी की शान में कसीदे करते नजर आए हैं। ऐसे में वो नहीं चाहती कि बीजेपी का विरोध कर उन नेताओं को कोई मौका दिया जाए। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा भी चलने लगी है कि अपनी सियासी जमीन खो चुकी मायावती 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आना चाहती हैं, इसलिए वो इस तरह की गुगली फेंक रही हैं। मायावती ने 2019 में भी इसका इशारा किया था। सपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद मायावती ने कहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी और आगे सपा को हराने के लिए बीजेपी का साथ देना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या 2024 से पहले मायावती पक्ष या विपक्ष किसके पाले में जाती है।